हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर आपके अलजेब्रा के सब्जेक्ट से, राइट। बहुत ही इजी चैप्टर है। कंसेप्ट्स अगर आपको समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग रहेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और उसके बाद सम्स पर आएंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है पहले वो देखना है। तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ कैटेगरी ऑफ मैथ विच इज़ यूज्ड इन डीलिंग विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर्स में, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डेटा का जो डेटा के साथ जो भी चीज़ें की जाती है वो सारी स्टैटिस्टिक्स में आएगी। जैसे कि डेटा का कलेक्शन, पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, राइट। प्रेजेंटेशन, आप जो डेटा है उसको आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। टेबल में प्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ बनाकर उसे प्रेजेंट कर सकते हो, पाई चार्ट, राइट। पाई चार्ट, पाई डायग्राम बनाकर आप मेंशन ये कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। फिर उसका एनालिसिस करना यानी कि उसका स्टडी करना, राइट। इंटरप्रिटेशन करना, ये सभी क्या हो गया आपके स्टैटिस्टिक्स के पार्ट हो जाते हैं, ओके। अब इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ये टर्म आपको समझना है, राइट। तो सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू कॉन्सेंट्रेट अराउंड सम वैल्यूज, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, मतलब बहुत सारे हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, बट वो पूरे डेटा के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ढूंढना है मुझे, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, ओके, राइट। सच अ वैल्यू इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या बोला, मीन्स अ टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन टू कॉन्सेंट्रेट अराउंड सम वैल्यू, राइट। मतलब एक वैल्यू है और बाकी सारे जो है ऑब्जर्वेशंस रहेंगे वो सारे उसी के आसपास है, राइट। तो वो जो वैल्यू है जो सेंटर में है, राइट, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे। हमेशा सेंटर वाला वैल्यू ऐसा नहीं, वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक वैल्यू हम कह सकते हैं, राइट। सो वी वांट अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल इफ आई से, मान लीजिए कि मैं क्लासरूम में एंटर करता हूँ और उस क्लासरूम में मैं सब बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, 50 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, और 50 स्टूडेंट्स को मैं 1 by 1 परसेंटेज पूछ रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मुझे लास्ट एग्जाम में 90% मिला, दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है सर मुझे लास्ट एग्जाम में 92% मिला, फिर इसको बाद में दूसरे स्टूडेंट ने बोला सर मुझे 87 मिला, फिर एक और एक स्टूडेंट बोला सर मुझे 93 मिला, एक और एक स्टूडेंट को पूछा वो बोला मुझे 88% मिला, एक और एक स्टूडेंट को पूछा वो कह रहा है सर मुझे 95% आया, राइट। एक और एक स्टूडेंट को पूछा तो बोल रहा है सर मुझे 89% आए। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे बच्चों को जब मैं ऑब्जर्व अलग अलग ले रहा हूँ तो सबके तो परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो, राइट, वो क्या है, ये एक जो एवरेज अच्छा बैच है, राइट, स्टूडियस बैच है, और यहाँ पे जो परसेंटेज है सब 90% वाले बच्चे हैं, राइट। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सभी के 90 के ऊपर ही है, बट 90 के आसपास ही है सभी के। तो ये जो 90 मैंने लिया कि वो पूरे ऑब्जर्वेशन, पूरा जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक वैल्यू हमने वहाँ पर लिया, राइट। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, राइट। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी अलग अलग मेजर्स होते हैं, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। देयर आर वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। जो हमें क्या करना है अभी इस चैप्टर में 1 by 1 हम एक एक एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका एक्सरसाइज है, राइट, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1, ये आपका क्या है, फर्स्ट मीन के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन और बाद मीडियन और उसके बाद मोड वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मीन के टॉपिक से। अब ये मीन का टॉपिक तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में, राइट। तो मीन का मतलब क्या होता है, बेसिकली एवरेज ऑफ द नंबर्स, कि आपके पास जो भी नंबर्स है उनका एवरेज जब निकालते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मीन। अभी आप एवरेज कैसे निकालते हो, तो मान लीजिए आपके पास 5 नंबर दिए हुए, 5, 15, 6, 8, 40, तो उन पाँचों नंबर का आपको क्या करना है, टोटल करते हो आप, राइट, और डिवाइड बाय 5। क्यों 5, बिकॉज 5 नंबर्स है। अगर 10 नंबर है तो 10 डिवाइड बाय 10 करेंगे वैसा। तो बेसिकली आप मीन यानी कि एवरेज कैसे निकालते हो, इट इज़ कंप्यूटेड बाय एडिंग द वैल्यूज़। जो भी वैल्यू आपको दिए उन्हें ऐड कर देते हो और उसे डिवाइड करते हो किससे, नंबर ऑफ वैल्यूज से, कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है। 5 नंबर है तो डिवाइड बाय 5, 7 नंबर है तो डिवाइड बाय 7 में से, ओके। और इसको डिनोट किया जाता है x बार से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में हम मीन कैलकुलेशन सीखने वाले हैं, बट यहाँ पे 3 मेथड से हमें मीन कैलकुलेशन करना है, राइट। एक है डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और ये स्टेप डिविएशन मेथड, राइट। सभी मेथड से आपको आंसर सॉल्व करने पर आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो फिर ये अलग अलग मेथड क्यों दिए है सर, अलग अलग मेथड इसीलिए है बिकॉज अगर समझिए नंबर बहुत ही छोटे छोटे हैं तो आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप कहते हो कि नंबर बहुत बड़े दिए सर, मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अज्यूमिंग मेथड होता है, राइट। तो नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आपका डेटा जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आप मेथड क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़े नंबर को डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते हो, बट क्या है, आपको खाली कैलकुलेशंस ज़्यादा करने पड़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर
तीनों ही मेथड इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तीनों मेथड्स के हम दो सम्स कवर करेंगे, जहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है, अज्यूम इन मेथड से कैसे करना है और स्टेप डिविएशन मेथड से कैसे करना है, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है मीन निकालने का फार्मूला तीनों मेथड्स में, राइट। बट जब हम लोग सब में ये फार्मूला देखेंगे तब आपको याद रखना है ये फार्मूला के हिसाब से हम लोग वहाँ पर क्या क्या चीज़ें टेबल में बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आपको ऐसा दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर द स्टडीज़, राइट, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है और वो कितना टाइम स्टडी में यूटिलाइज करते हैं। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर द स्टडीज़ बाय डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने, डायरेक्ट मेथड से करना है आपको। तो सबसे पहला सोल्यूशन शुरू करेंगे तो कई सारे बच्चे जो है वो कॉलम्स बाय हार्ट करते हैं कि सर मुझे ये कॉलम बनाना है ये मेथड में। ऐसा मत याद कीजिए, ये गलत तरीका होता है सम सॉल्व करने का। आपको फार्मूला खाली याद होना चाहिए और फार्मूला के हिसाब से आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है आप उन चीज़ों के लिए क्या करोगे, कॉलम बनाओगे, राइट। तो कॉलम बाय हार्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, वैरस खाली फार्मूला याद करके आप क्या करोगे, कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी डायरेक्ट मेथड में आपको पता है मीन का फार्मूला ये है FI/XI/FI, राइट। तो F मतलब क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, और X मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। अब यहाँ पे आपको X दिया नहीं है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में देखिए, ये मैं टेबल बनाता हूँ और मुझे यहाँ पे जो दिया हुआ है 0 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8, ये मेरा क्लास है तो मैं क्लास में लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ दिया है ना, तो हमेशा कोई भी इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल, राइट, कुछ भी दिया है नंबर ऑफ, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो F जो है वो आपको पता है, बट यहाँ पे X क्या है वो आपको पता नहीं है। ये जो तो है वो तो आपका क्लास है, तो X जो है इसको क्लास मार्क कहते हैं और वो कैसे ढूंढा जाता है, क्लास की मदद से, राइट। तो क्लास में से आपको क्या करना है, ये आपका लोअर बाउंड्री है, ये आपका अपर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री दोनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2, उससे आपको क्या मिलेगा, क्लास मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 और 2 है, तो 0 + 2 कितना होएगा, 2, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2। 2 क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज ये 2 नंबर्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है इसीलिए डिवाइड बाय 2, नहीं, 2 नंबर है इसीलिए डिवाइड बाय 2 होगा। तो क्लास मार्क में हमेशा नीचे आपको डिवाइड बाय 2 ही लेना है। ठीक है, तो 0 + 2 2 होगा और 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। वैसे ही 2 और 4 टोटल क्या आएगा, 6 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग तो आंसर क्या आ जाएगा आपको, 3। वैसे ही 4 और 6 दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल 10 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबके सेंटर के वैल्यू आ रहे हैं ना आपको, राइट। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 9, 8 और 10 के बीच में 9, वैसा। ठीक है, और अगर आप ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो वही आने वाला है। सो यहाँ पे देखिए आपको X मिल गया, बट यहाँ पे मीन का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला है समीशन। समीशन का मतलब होता है यहाँ पे टोटल, राइट। तो यहाँ पे ऊपर भी दिया है टोटल और नीचे भी दिया है टोटल। तो नीचे का है F का टोटल, तो ये तो ठीक है, F का कॉलम रेडी है आपके पास, इसका टोटल ले लेंगे। बट आपको X का टोटल नहीं लेना है। देखिए उन्होंने क्या बोला, X के साथ F भी है, यानी कि वो कह रहे हैं कि F और X को पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसका टोटल चाहिए हमें। ठीक है, तो हम इसीलिए ये एक और एक कॉलम बना रहे हैं FI/XI। ठीक है, XI/FI लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इसमें मुझे क्या करना है, XI है मेरे पास, FI भी है मेरे पास, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, FX जो है मेरा रेडी होते जाएगा। ठीक है, तो 1 × 7 7, 3 × 18, राइट, 54, 5 × 12 60, 7 × 10 70, राइट, 9 × 3 27। तो ये जो आपको वैल्यूज़ मिले हैं, राइट, ये आपका FX रेडी हो गया। तो अब देखिए दो चीज़ आपको फॉर्मूला में चाहिए, वो चीज़ें रेडी हो गई है, FX का कॉलम रेडी है, F का कॉलम रेडी है, बट हमें इनका टोटल चाहिए। तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी की टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 7 + 18 + 12 + 10 + 3 जब आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 50। वैसे आप ये नंबर्स को ऐड करेंगे FX के कॉलम के तो आपको वो आएगा टोटल 218। ओके, उसके बाद ये दो नंबर जो आ गए मुझे, FX का टोटल भी आ गया और डिनोमिनेटर जो है मेरा F उसका भी टोटल आ गया। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यूज़। तो 218 डिवाइड बाय 50 करता हूँ और इसे सॉल्व करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 4.36। तो ये क्या हो गया, मेरा मीन हो गया। क्लियर हुआ ये? तो बहुत ही ईजी है। क्या काम है, आपको फार्मूला याद रखना है और फार्मूला के हिसाब से आप क्या करेंगे, कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक अलग मेथड पर है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जहाँ पर आपको सेम डायरेक्ट मेथड की एक और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो क्वेश्चन हमारा साथ ही में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है, अ मिल्क सेंटर, राइट, सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। टोटल कितने कस्टमर है, 50 कस्टमर्स बोला है उन्होंने। द टेबल गिवन बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे प्रोड्यूस्ड, राइट, यानी कि किसने कितना मिल्क प्रोड्यूस किया है।
सो 1 से 2 लीटर मिल्क कितने लोगों ने प्रोड्यूस किया है? 17। 2 लीटर से 3 लीटर मिल्क कितने लोगों ने प्रोड्यूस किया है? 13, वैसा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला आपको? फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे मेंशन किया मेथड, एग्जाम में भी आपको मेंशन किया होगा मेथड, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन शुरू करेंगे सेम मेथड से। जैसे कि मैंने आपको बोला पहले फार्मूला लेते हैं, और फार्मूला के हिसाब से अभी आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए। एफ़ तो आपको ठीक है दिया हुआ है, तो इसका तो टोटल आप निकाल ही लोगे, और आपको एफ एक्स का टोटल चाहिए, बट उसके लिए पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्लास की मदद से एक्स निकालेंगे, और फिर एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका टोटल आपको यहाँ पर यूज़ करना है, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग टेबल्स बनाएंगे। तो क्लास तो हमें दिया हुआ है, देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे, राइट। क्लास मार्क हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। और दूसरा जो चीज़ दिया आपको, नंबर ऑफ़ कस्टमर बोला, राइट। मैंने आपको कहा नंबर ऑफ़ जो भी होता है हमेशा वो आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों जो गिवन चीज़ें वो हमने लिख दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लास मार्क फाइंड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा क्लास मार्क के लिए क्या करना है, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाई 2। तो 1 + 2 कितना आएगा? 3, और 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1.5। 2 + 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2.5। 3 + 4 7, 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3.5। तो ऐसे ही 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5, 5 और 6 के सेंटर में आएगा 5.5, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको एफ एक्स निकालना है, जहाँ पे आप एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो आप एफ को एक्स से करो, एक्स को एफ से करो, एक ही होने वाला है, ठीक है। सो 1.5 × 17 करेंगे तो आंसर आएगा 25.5। 2.5 × 13 करेंगे तो आंसर आएगा 32.5। 3.5 × 10 करेंगे तो आंसर आएगा 35। 4.5 × 7 करेंगे तो आंसर आएगा 31.5। 5.5 × 3 करेंगे तो आंसर आएगा 16.5, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की टोटल लेनी है और एफ एक्स का टोटल लेना है। जब आप फ्रीक्वेंसी की टोटल लोगे तो आपको आ जाएगा 50 रुपीज़, सॉरी 50, और बाद में जब आप एफ एक्स की टोटल लोगे तो वो आपको आ जाएगा 141, ओके। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हो। तो एफ एक्स का वैल्यू 141 और एफ़ का टोटल आपका 50, और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे आप कैलकुलेटर में, सॉरी कैलकुलेटर से नहीं, आपको वर्किंग करना होगा, तो उसमें आपको क्या आएगा? 2.82, क्लियर है। तो ये कैलकुलेशंस आपको जो है वो प्रैक्टिस करने होंगे, तब आपको यहाँ पे होगा। स्टैटिस्टिक्स में ये इजी बहुत लगता है, राइट, और एक्चुअल में ये इजी है, बट प्रॉब्लम इस कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाते हैं, और उस कैलकुलेशंस मिस्टेक्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, राइट, कि आप उसे प्रैक्टिस करें अच्छे से। रिटर्न में जितनी बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे गलतियाँ हो जाएंगी, बट बाद में एग्ज़ाम्स के वक्त आपको वो गलतियाँ रिपीट नहीं होगी अगर आपने प्रैक्टिस के वक्त मिस्टेक्स किए हैं तो। बट आप एग्ज़ाम में अगर फर्स्ट टाइम कैलकुलेशंस वो सब करने बैठोगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मिस्टेक्स भी होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। आइए इसके बाद शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, इन द फॉलोइंग टेबल टोल पेड राइट बाय द ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द टोल्ड बाय अज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नया मेथड का नाम दिया है अज्यूम मीन मेथड। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अज्यूम आपको नाम से ही पता चल जाता है, कुछ तो एक वैल्यू आपको अज्यूम करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करते हो, आपका जो वैल्यू है, राइट, अब यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है, एक वैल्यू जो है वो उसको आपको अज्यूम करना है, बराबर। तो पहला हमारा फॉर्मूला देखिए कुछ चेंज होने वाला है। मीन निकालने के लिए पहले मुझे डी बार निकालना पड़ेगा। सर आपने तो एक्स बार बताया था, हाँ, बट हम लोग यहाँ पे एक्स को जो है वो थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। क्यों चेंज? मैंने बोला आपको अज्यूमिंग मेथड में हम लोग नंबर्स को कई छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम नंबर्स को क्या करने वाले, एक पर्टिकुलर वैल्यू में से माइनस करने वाले। तो पहले हमें डी बार मिलेगा और उसके बाद हमें मीन मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो आपको समझेगा अभी, राइट। अब उसके लिए आपको पहले क्या करना है, एक वैल्यू जो है आपको अज्यूम करनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, अज्यूम मीन कहते हैं। और वो कैसे होता है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें सेंटर का जो क्लास है, राइट, उस क्लास को ले लीजिए और उसका क्लास मार्क देखिए। जैसे कि 500 और 600 है, तो 500 और 600 का क्लास मार्क क्या होगा, 500 + 600 1100, 1100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550। तो वो आपका क्या हो गया, ए। अब आप बोलेंगे सर अगर 6 वैल्यू, यहाँ पे तो 5 दिए तो ठीक है सेंटर मिल गया, अगर 6 दिए तो दो सेंटर हो जाएंगे। तो अगर 6 दिए तो आप दोनों में से कोई भी एक लोगे ना तो भी आपको आंसर वही आएगा, ठीक है, उससे आपको रॉन्ग होगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर 6 वैल्यू दी है तो थर्ड और फोर्थ दो बीच में है, उन दोनों में से आप किसी का लेकर भी सॉल्व करोगे, दोनों में आपको आंसर फाइनली वही आएगा,
ओके, तो आपने अज्यूम मीन का किया, जो सेंटर का वैल्यू था उसका एक क्लास मार्क आपने अज्यूम मीन में ले लिया है। अब उसी आपको क्या करना है, यहाँ पे डी फाइंड करना है। ये डी देखिए आ गया, पहले एक्स था ना, अब एक्स की जगह पे डी आ गया। तो डी कैसे मिलेगा आपको, आपका जो एक्स का वैल्यू है राइट, यानी कि जो आपका क्लास मार्क होगा उसमें से आप ये अज्यूम मीन जो आपने लिया है उसे आप हमें माइनस करना है सब में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कॉलम क्या हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो हम लोग क्लास मार्क बनाते हैं, देखिए क्लास लेते हैं, उसकी क्लास मार्क लेंगे। फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है, देखिए क्लास ले लिया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे पहले एफ एक्स होता था, अभी क्या है एफ डी है। तो उसके लिए डी क्या होता है वो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले एक्स जैसा नॉर्मल निकालते थे वैसे ही निकालेंगे और उसके बाद उसका डी जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए पहले क्लास मार्क निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, 300 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, तो 700 हो जाएगा टोटल। 700 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 350, 400 500 टोटल हो गया 900, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 450 राइट। मतलब बेसिकली सेंटर का वैल्यू लेना है। तो 500 600 के बीच में 550, 600 700 के बीच में 650, वैसे यहाँ पर इन दोनों के बीच में 750। अब यहाँ पे डी कैसे निकालना है ध्यान से देखिए, ये जो आपने ए लिया है उसको आप हर एक वैल्यू में से माइनस करोगे राइट। आई रिपीट, 550 माइनस 350, 550 माइनस 450 नहीं करना है, ए आपको बाद में लेना है, पहले आप एक्स लोगे। ठीक है, तो आपको 350 माइनस 550 करना है। तो ये तो छोटे में से बड़ा वैल्यू माइनस हो रहा है ना, तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। 350 550 डिफरेंस आपका 200 का है, लेकिन क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है इसीलिए आप क्या लोगे, माइनस 200। वैसे ही 450 माइनस 550 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस 100। ठीक है, वैसे ही 550 माइनस 550 0, फिर 650 माइनस 550 पॉजिटिव 100, और 750 माइनस 550 क्या हो जाएगा आपका 200। ओके, और ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी एफ और डी निकालते हैं। तो एफ डी के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एफ और डी के कॉलम को। तो 200 इंटू 80 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, वो माइनस 16,000। 100 इंटू 110 तो ये कितना आ जाएगा, 11,000। 0 इंटू 120 राइट, तो कितना आ जाएगा 0। फिर 100 इंटू 70 क्या हो जाएगा, 7,000। 200 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 8,000। अब ये करने के बाद आपको देखिए जब आप टोटल निकालोगे तो आप फ्रीक्वेंसी की टोटल यानी कि एफ़ की टोटल तो निकाल लोगे, इजी हो जाएगा, वो आ जाएगा आपको 420। बट यहाँ पे जब आप टोटल निकालोगे तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव भी है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, नेगेटिव नंबर का पहले टोटल ले लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव नंबर का टोटल माइनस में आएगा, आंसर ऑब्वियसली 27,000, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स का जो अगर आप देखोगे तो 15,000 हो रहा है, मतलब माइनस वाला बड़ा है तो आपको माइनस ही करना है, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन आएगा राइट। तो 27,000 माइनस 15,000 आप करेंगे तो आंसर जो है वो 12,000 आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस ग्रेटर था तो इसीलिए साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो योर आंसर विल बी माइनस 12,000। ओके, अब इसमें आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है एफ डी का टोटल और आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो आप माइनस 12,000 डिवाइड बाई 420 करेंगे, 0 0 कैंसिल करने का जब आप कैंसिलेशन करोगे तो आंसर में माइनस वैसे के वैसे ही आएगा, बट आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 28.57। ठीक है, और अभी मीन निकालने के लिए आपको जब देखिए अभी आपको आंसर जो मिला है वो डी बार मिला है, बट आपको एक्स बार चाहिए। तो ये आपका सब्सटीट्यूट जैसा है कि आपने पहले कोई वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया था, अभी आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो। तो पहले आपने क्या किया था, हर एक वैल्यू में से एक्स के हर एक वैल्यू में से ए को माइनस किया था। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप सब्सटीट्यूट करोगे, जहाँ पे आप उसको क्या कर देते हो, आपके डी बार के इसमें ए का वैल्यू जो कि आपने सब में से पहले माइनस किया था, अब उसे आप फाइनल आंसर में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स के टर्म्स में उसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ एक्स बार। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए का वैल्यू आपका 550 लेंगे प्लस डी का जो वैल्यू मिला है, लेकिन यहाँ पे डी नेगेटिव मिला है ना, इसीलिए यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, बिकॉज प्लस है और ये डी का वैल्यू माइनस मिला है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसीलिए हम लोग 550 माइनस 28.57 ले रहे हैं। हाँ, अगर ये आंसर प्लस में होता तो हम लोग 550 में उसको प्लस करते। ठीक है, और इसको माइनस करने पर ही आपको मिल जाएगा 521.43। क्लियर है आपको? ओके, सो इसी के जैसा एक और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग राइट। क्वेश्चन नंबर 4, सेम मेथड फॉलो करना है हमें, अज्यूम इन मेथड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, देखिए द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ओनर्स इज गिवन बिलो। फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस बाय अज्यूम इन मेथड। प्रोडक्शन दिया हुआ है आपको और नंबर ऑफ फार्म ओनर्स आपको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा उसमें राइट, पहले सेम अज्यूम इन लेना है आपको, और जैसे कि मैंने आपको बोला था सेंटर वाला वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्लास है, तो यहाँ पे थर्ड क्लास जो है वो सेंटर में है। तो 35 प्लस 40
राइट। टोटल कितना हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 2 करेंगे आप, तो आंसर कितना हो जाएगा 37.5। तो वो आपका क्या बनेगा, अज्यूम मीन बनेगा। तो पहले फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे कि पहले आपको डी बार पहले निकालना है, फिर आपको एक्स बार निकालना है जहाँ पे आप ए प्लस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूम मीन मेरा क्या होने वाला है, इन दोनों का क्लास मार्क, राइट। तो 35 to 40 का क्लास मार्क 37.5 होता है। तो हमारा डी जो होगा वो एक्स के हर एक वैल्यू में से हम लोग 37.5 माइनस करेंगे। तो आइए टेबल ले लेते हैं। सो हमें टेबल में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले हम लोग क्लास तो दिया हुआ है और आपको डी भी दिया, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, राइट, वो लिख देते हैं। अब आपको पहले क्लास मार्क निकालना होगा। तो क्लास मार्क कैसे निकालना है, 25 to 30 है, राइट। तो दोनों के सेंटर में क्या आएगा 27.5, 30 और 35 के बीच में 32.5, 35 और 40 के बीच में 37.5, 40 और 45 के बीच में 42.5, 45 और 50 के बीच में 47.5। ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको डी निकालना है। तो डी के लिए आपको क्या करना होगा, आपके हर एक वैल्यू में से जो है वो आप क्या करने वाले हो 37.5 जो माइनस करोगे, ठीक है। सो 37.5 आप माइनस करते हो तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे -10 मिलेगा, राइट। यहाँ पे गलती से 550 लिखा है, 37.5 आएगा। ओके। सो 37.5 माइनस 10 है, 32.5 माइनस 37.5 करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा यहाँ पे -5 है। फिर 37.5 माइनस 37.5 जीरो हो जाएगा। 42.5 माइनस 37.5 वैल्यू आएगा 5। 47.5 माइनस 37.5 वैल्यू आएगा 10। अब आप जब आप एफ इंटू डी करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस में आएगा। तो 10 इंटू 20 -200, -5 इंटू 25 -125, 0 इंटू 15 0 हो जाएगा, 5 इंटू 10 50, 10 इंटू 10 100। अब आप टोटल करते हो तो पहले एफ़ का टोटल लोगे फ्रीक्वेंसी का, तो वो आ जाएगा 80। और रही बात इसकी, तो यहाँ पे देखिए माइनस में जो है वो कितना टोटल 200 प्लस 125 325, और ये कितना हो रहा है 150। तो 325 और 150 माइनस करना पड़ेगा, माइनस ग्रेटर है ना, तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा। और 325 और 150 को माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 175। तो -175 मिला है, तो आप पुट कर दोगे तो -175 अपॉन 80। और जब आप इसे डिवाइड करोगे, राइट, तो आपको आंसर आ जाएगा -2.1875। और जैसे कि ये माइनस में मिला है, तो जब आप यहाँ पे डी के जगह पे पुट करोगे तो भले यहाँ पे प्लस है, बट क्योंकि ये वैल्यू माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा। और आपको 37.5 यानी कि जो आपका ए लिया था आपने, उसमें से इसे माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा 2.1875। जब आप माइनस करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 35.313। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है यहाँ पे, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स अलोकेटेड बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर अ ड्रॉट अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मीन, मतलब एवरेज ऑफ द फंड्स बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया है मेथड, उन्होंने स्टेप डिविएशन मेथड बोला, यानी कि आपका थर्ड मेथड। अब यहाँ पे ये थर्ड मेथड में क्या हो रहा है, इसमें अलग क्या है, पहले वाले हमने में क्या किया, वैल्यू को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने माइनस किया था। और क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें वैल्यू कम हो जाता है, वो होता है डिवाइड। तो यहाँ पे आपको माइनस भी करना है और फिर आपको डिवाइड भी करना होगा। ओके, शुरू करें फिर। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहला फॉर्मूला की बात करते हैं। पहले जैसा हम लोग ने वहाँ पे क्या किया था, डी बार निकाला था, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, यू बार। क्या निकालेंगे, यू, मतलब x का d बनेगा और d का यहाँ पे क्या बन जाएगा, u बनेगा, राइट। और जब आप फॉर्मूला में मीन का फॉर्मूला पुट करोगे तो पहले जैसे आप a प्लस करते थे वो तो यहाँ पे करना ही है, बिकॉज पहले आप वैल्यू माइनस करोगे तो उसको प्लस करना है। फिर जो वैल्यू आप डिवाइड करने वाले हो उसका उल्टा यानी कि रिवर्स करोगे तो उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप अज्यूम मीन लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला है पाँचों में देखिए सेंटर कौन सा, ये वाला। तो 1000 और 1500, राइट, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें तो आपको मिल जाएगा 1250, वही आपका अज्यूम मीन हो गया। और आपको यहाँ पे फिर डी बार, डी आई जो है वो आपका क्या रहेगा, x माइनस ए, दैट इज़ x के हर एक वैल्यू में से आप 1250 माइनस करोगे। और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म लेना है आपको g। अब ये g क्या होता है कि आपके क्लास का जो गैप है वो, राइट, तो 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, देख सकते हो सब में 500 का गैप है, राइट। तो आपका g जो होगा वो क्या होगा, 500 होगा। तो यहाँ पर हमारे जो पहले टेबल बनता था वही टेबल बनेगा, लेकिन आप यहाँ पे x के बाद d और d के बाद u भी फाइंड करोगे। अब वो कैसे होता है तो देखिए आपको यहाँ से समझ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्लास तो दिया हुआ है और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है।
आपको क्या करना है, पहले क्लास मार्क ढूंढना है, फिर क्लास मार्क में से आप अपना अज्यूम इन माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा। लेकिन वो भी बड़ा है तो उसको और छोटा करने के लिए हम ये यू लेते हैं। तो यू कैसे आएगा, जो आपका डी का आंसर आया है उसको आप जी से डिवाइड करोगे, जी यानी कि आपका यहाँ पे जो 500 है। अगर गैप 10-10 का है तो डिवाइड बाई 10 लेंगे, अगर गैप 15-50 का है तो जी 50 आएगा वैसा। ठीक है, शुरू करें। तो पहले क्लास मार्क निकालना है, तो 0 to 50 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा 250, 500 to 1000 का 750, यहाँ पर 1250, यहाँ पर 1750, इन दोनों का 2250। ठीक है, इससे हम लोग डी निकालेंगे। तो डी के लिए आपको क्या करना है, जो आपका 1250 है वो आपको सभी में से माइनस करना है। तो 250 में से 1250 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1000, बट माइनस में आएगा, राइट, बिकॉज छोटे नंबर में से बड़ा हो रहा है। फिर 750 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -500, 1250 में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1750 में से 1250 प्लस 500, 2250 में से 1250 आएगा +1000। अब आपको u निकालना है। तो u के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा कि जो वैल्यूज़ आए आपको इसको डिवाइड बाय g करें। g मतलब आपका 500, 1000 डिवाइड बाय 500 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 2 टाइम्स होता है ना 1000, तो ये बट आंसर माइनस तो ऐसे ही देगा, तो -2। वैसे ही 500 डिवाइड बाय 500 1 हो जाएगा तो -1, 0 डिवाइड बाय 500 होगा ही नहीं तो ये 0 रहेगा, 500 डिवाइड बाय 500 +1, 1000 डिवाइड बाय 500 क्या हो जाएगा +2। अब आप इसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 × 35 -70 देगा, -1 × 28 -28, 0 × 32 0, 1 × 15 15, 2 × 10 20। ओके, यहाँ पे आपको वापस से सेम मेथड फॉलो करना है। देख सकते हो -70 और 28 98 हो जाएगा, वैरज ये टोटल 30 ही होता है। तो 98 में से वो 30 आप माइनस करोगे और माइनस का साइन रखेंगे वैसे ही। ठीक है, सॉरी ये 35 होता है, माइनस करेंगे तो उसको 63 मिलेगा आपको, और क्योंकि माइनस ग्रेटर है तो उसका माइनस का साइन रहेगा वहाँ पर। तो पहले फ्रीक्वेंसी का जब आप टोटल लोगे तो वो आता है 120, और आप FU का टोटल लोगे तो वो आएगा आपको -63। समझाइए। अब ये वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पे पुट कर देते हो, तो FU का वैल्यू यहाँ पे आपको -63 डिवाइड बाय 120, उसे डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा 0.525, और माइनस का साइन था तो वैसे ही ले लिया। तो हमें वापस से वही करना है, अभी ए के जगह पे वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1250, यू बार जो हमें मिला है वो लेंगे, और जी के जगह पे आ जाएगा 500। ठीक है, यहाँ पे यू बार के बाहर जी है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब मल्टीप्लाई है वहाँ पर। तो 1250 माइनस 0.525 इंटू 500, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 987.5। ओके, तो ये हुआ आपका मीन, ये क्या हुआ आपका मीन। इसी तरीके से राइट स्टेप डिविएशन मेथड ये आपका मीन निकालने का लास्ट मेथड है। और एक क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं ताकि हमारा वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिटेल्स गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ कंपनी। फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डिविएशन मेथड। वीकली वेजेस आपको दिया 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 to 4000, 4000 to 5000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास के बीच में गैप कितना है, 1000 का है ना, 1000 का गैप है, तो अपना जो जी है वो कितना रहने वाला है 1000 रहने वाला है, राइट। रही बात अज्यूम मीन की, तो मैंने आपको बोला अज्यूम मीन के लिए आप क्या करते हो, जो भी क्लास सेंटर में है उसका आप क्लास मार्क लोगे। बट आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 4 ही वैल्यू है, तो 4 में तो ये भी सेंटर में हो जाता है और ये भी सेंटर में हो जाता है, तो आप दोनों में से किसी का भी ले सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इसका लेता हूँ, राइट। तो 3000 to 4000, राइट, टोटल करेंगे तो 7000 होएगा। 7000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3500। तो यहाँ पे आपका जो अज्यूम मीन रहेगा वो 3500 रहेगा। तो पहले फार्मूला ले लेते हैं यू बार, और यहाँ पे मीन का ये फार्मूला, राइट। अब आप पहले अज्यूम मीन क्या होने वाला है आपका, राइट। मैंने बोला आपको दोनों में से किसी का भी ले सकते हो आप, मैं 3500 लेकर कर रहा हूँ, अगर आप 2500 लेकर करोगे इसका तो भी वही आएगा आंसर बाद में। ठीक है, और रही बात जी की, वो तो सेम ही रहेगा, कोई भी केस में लीजिए आप 1000 ही आएगा, बिकॉज हर एक क्लास के बीच में 1000 की गैप है। अब आप टेबल बना लेते हैं। सबसे पहला क्लास दिया है आपको और फ्रीक्वेंसी दी गई है, और यहाँ पे आपको पहले क्लास मार्क ढूंढना होगा। तो 1000 और 2000 के बीच में क्या आएगा 1500, फिर 2500, 3500 और 4500, राइट। आपको डी फाइंड करने के लिए आपको जो आपका अज्यूम मीन लिया है हर एक वैल्यू को माइनस करेंगे उसमें से, तो -1500 माइनस 3500 करोगे तो ये आ जाएगा -200। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा -1000, फिर 300 0 हो जाएगा, और 4500 माइनस 3500 करेंगे तो वो आ जाएगा 1000। अब आप ये डी के वैल्यूज़ को जी से डिवाइड करते हो, यानी कि आपका 1000 से,
तो 2000 डिवाइड बाय 1000 क्या होएगा, 0 0 साले कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/1 क्या हो जाएगा 2, बट माइनस का साइन रहेगा, सो -2। वैसे ही -1000 डिवाइड बाय 1000 -1, 0 डिवाइड बाय 1000 0, और 1000 डिवाइड बाय 1000 1। ओके, अब इस u को जो है वो आपको f से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको f इंटू यू मिलेगा। सो -2 इंटू 25 -50, -1 इंटू 45 45, 0 इंटू 50 0, और 1 इंटू 30 30। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी की टोटल लेता हूँ तो वो मुझे आएगा 150, और एफ यू का टोटल लूँगा तो मुझे कितना आएगा -65। ओके, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर ले लेते हैं, तो -65 अपॉन 150 लेना है आपको, और जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपको आंसर आएगा -0.433। ठीक है, अब यहाँ पे ए के जगह पे उसका वैल्यू यानी कि 3500, और जी के जगह पे उसका वैल्यू यानी कि 1000 वो पुट कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे आपको आ जाएगा 3500, और यू के जगह पे उसका वैल्यू, और जी आपको दिया था 1000। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3066.67। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज में हमने 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड से देखे, 2 क्वेश्चन अज्यूमिंग मेथड के, और 2 क्वेश्चन स्टेप डिविएशन के। यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस चैप्टर को और अच्छे से अगर आप करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको कहा, इसे आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करना होगा, कैलकुलेशन सारे खुद करने होंगे, तब ये आपको चैप्टर बहुत ही ईजी जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।